तो एक बार की बात है, एक 16 साल का लड़का एक ऋषि मुनि के पास पहुंचा। उसने मुनि से सवाल किया, हे आचार्य, मेरे अंदर हमेशा ये अलस क्यों रहता है? हर वक्त थकान से महसूस होती है, कोई भी काम मन से नहीं कर पाता और इससे मेरे अंदर क्रोध बढ़ता रहता है। लगता है जैसे मुझ में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊँ। तो इसके उत्तर पर आचार्य ने जो जवाब दिया उसे थोड़ी देर बाद सुनते हैं, लेकिन उससे पहले तुम मेरे इस बात का जवाब दो। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, कोई बंदा 2-3 साल से जिम जा रहा है, मस्त बॉडी बना लिया है, लेकिन अचानक कुछ हो गया, मतलब मान लो तबीयत खराब हो गया या फिर समझो कहीं चोट लग गई और उसके वजह से वो जिम को टाइम नहीं दे पा रहा है, कुछ दिन के लिए उसका जिम छूट गया है। तब जो होता है वो बात तो तुमने भी नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे उनके मसल्स कम होने लगते हैं। जो पहले इतना मस्कुलर दिखता था वो अब उतना नहीं दिखता, जैसे उसकी मेहनत का असर घटने लगा है। अब सोचो, पुराने जमाने में ऐसा तो नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन महान लोगों ने कभी भी जिम या बॉडी बिल्डिंग पर फोकस नहीं किया, लेकिन फिर भी ये लोग फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग थे कि किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते थे। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिससे तुम्हें ये पता चले कि इन महान योद्धाओं की कितनी ताकत हुआ करती थी। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक कहा जाता है कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो बिना किसी आधुनिक हथियार या टेक्नोलॉजी के दुश्मनों का सामना करते थे। एक बार जब उनके अफजल खान से आमना सामना हुआ, और अफजल खान जैसे शक्तिशाली योद्धा को मात देना आसान नहीं था, लेकिन शिवाजी महाराज की ताकत और साहस ने इसे मुमकिन किया। और तुम संभाजी महाराज की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जब मुगलों ने उन्हें पकड़ा था और उन पर भयंकर अत्याचार किए, तब भी उन्होंने कोई भी राज की बात नहीं कही। उनके शरीर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, फिर भी उन्होंने मुगलों के आगे झुकना मंजूर नहीं समझा। सोचो यार, कितनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है ये सब करने के लिए। हम सब तो स्कूल में टीचर के 2 थप्पड़ खाने के बाद ही सब सच बोल देते थे। और तो संभाजी महाराज की सोचो, जो उनके शत्रु हैं, उन्हें कितना ज़्यादा टॉर्चर किया होगा, फिर भी उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाले। इतना दर्द सहकर भी उन्होंने अपने धर्म और स्वाभिमान को बनाया रखा। और भगत सिंह की फिजिकल स्ट्रेंथ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहते थे। जेल में रहते हुए भी उन्होंने भूख हड़ताल की और लगभग 116 दिन बिना खाए जिंदा रहे। अंग्रेजों ने नाली लगा के भी खाना देने की कोशिश की, बर्फ के ऊपर रख कर भी कितना मारा, कितना टॉर्चर किया, तब भी वो अपने लक्ष्य पर डटे रहे। अभी तो हर कोई 5-6 घंटे के लिए भी भूखा नहीं रह सकता। अभी के लोगों को अगर 116 घंटे के लिए भी भूख में रहने को बोल दो ना, तो भी वो बावले हो जाएंगे। तब सोचो भगत सिंह जैसे बहादुर योद्धा में कितनी ताकत रही होगी। इस तरह की हड़ताल सिर्फ तभी मुमकिन है जब व्यक्ति शारीरिक और दिमाग दोनों से मजबूत हो। ऐसा तो नहीं है इन्हें मसल्स नहीं चाहिए था या फिर स्ट्रांग नहीं होना था, बल्कि असलियत तो यह है कि तभी दिखावे की बजाय असली ताकत पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या चाहिए, वो दिखाने वाला मसल्स जो सिर्फ जिम में और रील्स में दिखता है, या वो रियल मसल्स जो ज़िंदगी भर साथ देगा। असली ताकत तो वो होता है जो अंदर से आती है, और ये वो मसल्स है जो रियल लाइफ में भी काम आएंगे, ना कि बस सिर्फ दिखाने के लिए काम में आएंगे। तो अब आते हैं उस कहानी पे जहाँ पे आचार्य उत्तर देते हैं और समझाते हुए बोलते हैं, तुम्हें पहले अपने दिनचर्या को सही करना होगा। अच्छा सात्विक भोजन पेट भर लो, ध्यान करो और पर्याप्त नींद लो। इन साधारण बातों का पालन करने से तुम्हारे शरीर और मन में सुधार होगा। लड़का ये सुनकर आश्रम से घर लौट आया। घर पर आके उसने आचार्य के सलाह के अनुसार पूरा पेट भर खाना खाया, फिर ध्यान किया और सो गया। अगले दिन वो फिर से आश्रम में आया और आचार्य के पास गया और कहने लगा, आचार्य जी, मैंने वही किया जो आपने कहा था, लेकिन मेरे अंदर कोई बदलाव क्यों नहीं आया? उल्टा मैं अब इतना खाना खा चुका हूँ कि मेरे पाचन की समस्या हो गई है, शरीर में और भी थकान महसूस होती है। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बालक, एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं होगा, तुम्हें यह काम रोज करना पड़ेगा और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर सुधार आएगी। लड़का बोला, आचार्य, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं जल्द से जल्द ताकत पा सकता हूँ? आचार्य ने फिर से हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह उठकर व्यायाम और प्राणायाम करना शुरू करो। इससे तुम्हारे शरीर मजबूत होगी और दिन की शुरुआत भी अच्छी रहेगी। लड़का ये सुनते ही अपने घर चला गया और फिर एक हफ्ता वो लड़का वही दिनचर्या फॉलो किया जो आचार्य ने कहा था। सुबह सुबह एक्सरसाइज और प्राणायाम करना,
लेकिन फिर भी उसकी आलस और थकान में कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 हफ्ता बीत गया। वो फिर से आश्रम में आया और आचार्य से कहा, प्रभु, मैंने 1 हफ्ता तक पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। आपने जो भी कहा था मैंने सब किया, फिर भी मेरे अंदर कुछ बदलाव नहीं है। और मन ही मन सोचने लगा कि आचार्य को कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। आचार्य ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम जानते हो कि काम वासना क्या होती है? लड़का थोड़ी झिझक के साथ बोला, जी मुझे कुछ हद तक पता है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया। मैं अक्सर अपने वादे तोड़ देता हूँ और गलत काम कर बैठता हूँ। लड़का गुरुजी के पैर में गिर गया और कहने लगा कि गुरुजी, मैं समझ पाता हूँ कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, लेकिन इसे रोक नहीं पाता हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, काम वासना कोई गलत चीज़ नहीं है, ये हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। क्या तुम नहीं जानते कि जानवरों में भी काम वासना होती है? वो इसे अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए महसूस करते हैं। तो अगर ये स्वाभाविक है तो इसे गलत क्यों माने? लड़का थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर कहने लगा, लेकिन आचार्य जी, अगर हम इसे पूरी तरह से रोकना चाहें तो हमें अपनी ताकत को संभालने के लिए कुछ खास करना चाहिए। आचार्य ने उसे एक उदाहरण देते हुए समझाया। आओ मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। आचार्य लड़के को पास की नदी के पास ले गए और कहा, क्या तुम इस नदी को रोक सकते हो? लड़का पूरा मौन रह के नदी के किनारे पर जाके बड़ी मेहनत से पत्थर और मिट्टी डालने लगा ताकि नदी का पानी रुक जाए। वो पूरी ताकत से काम करता रहा। दोपहर से शाम हो गया। अंत में थक कर बैठते हुए उसने आचार्य से कहा, गुरुजी, मैंने नदी को रोक दिया। आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, तुम नदी को नहीं रोके। देखो, नदी अपने रास्ते को बदल कर बहने लगी। वो नदी रुकी नहीं है, वो अपने मार्ग बदल लिया। लड़का इसका अर्थ समझ नहीं पाया और बोला, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आया। आचार्य ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक वैसे ही तुम अपने अंदर की काम वासना को पूरी तरह से रोक नहीं सकते। ये हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है, लेकिन तुम इसे एक सही दिशा दिखा सकते हो। जैसे नदी का रास्ता बदल गया, वैसे ही तुम अपने काम वासना की ऊर्जा को किसी अच्छे काम में लगा सकते हो। जैसे व्यायाम करो, प्राणायाम करो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाओ। वो लड़का अपना सिर हिलाते हुए बोला, गुरुजी, तो इसका मतलब ये है मैं अपनी ऊर्जा को किसी अच्छे काम में लगा सकता हूँ? क्या इससे सब कुछ सही हो जाएगा? आचार्य ने कहा, बिल्कुल। एक बात और, जो मैंने पहले कहा था कि अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पेट भर के खाना खाओ। अगर तुम पेट भर के खाना खाओगे तो तुम्हारी पाचन भी बिगड़ जाएगी, बल्कि तुम्हें ऐसा खाना खाना चाहिए जो तुम्हारे शरीर को ताकत दे, जैसे घी, फल, पनीर। ये तुम्हारे शरीर में ताकत बढ़ाने में मदद करेगी। लड़का सिर झुकाते हुए बोला, गुरुजी, अब मुझे सब समझ आ गया। मैं अब ये सब करने के लिए तैयार हूँ। आचार्य ने उसे आशीर्वाद दिए और कहा, अब तुम सही दिशा में जा रहे हो। तुम्हारे अंदर बदलाव आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन अगर तुम सच्ची मेहनत करोगे तो ही तुम्हें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी थी कहानी? और इस कहानी से तुम्हें ये 3 बातें जरूर सीखने को मिली होगी। पहली और सबसे बड़ी बात, अपने वीर्य को रक्षा करो, क्योंकि ये हमारी एनर्जी का एक अहम सोर्स होता है। दूसरी बात, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। तुम्हारे शरीर को काम कराना पड़ेगा, थकाना पड़ेगा, उससे मजबूत बनाना पड़ेगा। इससे तुम्हारे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों बढ़ेगा। अब तीसरी बात को समझाने से पहले मैं ये बता दूं कि ब्रह्मचर्य कैसे पालन करते हैं, या फिर ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि तुम ब्रह्मचर्य को सही तरीके से पालन कर पाओ। कौन कौन से खाना, क्या क्या एक्सरसाइज करना पड़ेगा और कितने दिन बाद तुम्हारा रिजल्ट दिखने लगेगा, ये सब बताया हूँ। तो इस वीडियो के बाद तुम उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो तुम दूसरा वीडियो भी चेकआउट करना। और तीसरी बात, अपना भोजन सही रखो। अच्छा और सात्विक भोजन तुम्हारे एनर्जी को सही डायरेक्शन में ले जाएगा और तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाने में मदद करेगा। अगर तुम ये 3 बातें अपनी ज़िंदगी में लाते हो तो फिजिकली स्ट्रांग बनने में कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। बस ये 3 बातें अपने दिमाग में डाल लो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। तो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।